2024 के लोकसभा चुनाव की इस रणभेरी में चुनाव तीसरे चरण में और भी रोचक हो चला है और इस बार वोट 7 मई को डाले जा रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश की 11 सीटों पर वोटिंग होनी है, जिनमें संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला, बरेली सीट शामिल है। अधिकतर लोग इन सीटों पर होने वाले चुनाव में हार जीत किसके बीच होने जा रही है, इसको लेकर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन आज हम इस रिपोर्ट में चर्चा संभल लोकसभा सीट को लेकर करने जा रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि इस सीट पर लोगों के जहन में सबसे ज्यादा प्रभाव डालने वाले मुद्दे यहाँ क्या है और इस बार संभल की जनता किसको जीत का सेहरा पहनाने जा रही है। लेकिन उससे पहले आपको संभल सीट का राजनीतिक समीकरण क्या कहता है वो समझना होगा। बता दें कि मुरादाबाद मंडल के तहत आने वाला यह जिला पृथ्वीराज चौहान, कुतुब उद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी और मुगलों के अधीन रहा है। यह कृषि उत्पादों का व्यवसायिक केंद्र भी है। हड्डी और लकड़ी शिल्प के साथ ही चीनी उद्योग के लिए मशहूर संभल लोकसभा क्षेत्र में लोकतंत्र के आगमन के साथ ही नए राजनीतिक समीकरण लिखे गए हैं। दरअसल संभल लोकसभा सीट 1977 में अस्तित्व में आई। गंगा किनारे बसे इस क्षेत्र में शुरुआत में बहजोई, संभल व बदायूं जिले के गुन्नौर और बिसोली क्षेत्र शामिल थे। उस समय सीट यादव बाहुल मानी जाती थी। 2009 में परिसीमन के बाद संभल से बिसोली और गुन्नौर सीट को अलग कर बदायूं सीट में शामिल कर दिया गया। इन सीटों की जगह संभल में मुरादाबाद की कुंदरकी और बिलारी सीटों को जोड़ा गया। इससे इस लोकसभा सीट पर यादव मतदाताओं की संख्या घटी, लेकिन मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई। 1977 में अस्तित्व में आने के बाद संभल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र ने जनता पार्टी, कांग्रेस, जनता दल, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जैसी कई पार्टियों के नेताओं को विजेता बनाया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब राज्य में मोदी लहर थी, तब समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार शफीकुर रहमान बर्क ने संभल सीट पर भाजपा उम्मीदवार परमेश्वर लाल सैनी को 2 लाख से अधिक वोटों से हराकर जीत हासिल की थी। 2014 में भाजपा ने पहली बार यह सीट जीती थी, जब भाजपा उम्मीदवार सत्यपाल सैनी 5000 वोटों से कुछ अधिक के मामूली अंतर से जीत गए थे। 18,92,000 मतदाताओं वाले संभल लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा मुस्लिम मतदाताओं की आबादी 9 लाख है। मुस्लिमों के अलावा दलित 3 लाख, सैनी 1,50,000, जाट 1 लाख, ठाकुर 1 लाख, यादव 80,000, वैश्य 80,000, ब्राह्मण 70,000 और दूसरे तबकों के मतदाता है। यहां से पिछला चुनाव जीते पुराने दिग्गज नेता डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के निधन के बाद सपा ने उनके पोते जियाउर रहमान बर्क पर दांव लगाया है। उधर भाजपा ने परमेश्वर लाल सैनी पर और बसपा ने पूर्व विधायक सोलत अली पर दांव लगाया है। सोलत अली शेख जादा बिरादरी से आते हैं। भाजपा ने सपा के किले में सेंध लगाने के लिए अपने कैडर को जुटा लिया है और सत्तारूढ़ पार्टी के शीर्ष नेता निर्वाचन क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं। अब ऐसे में संभल सीट पर 2024 के लोकसभा चुनाव में किसको जीत मिलेगी, ये जानने के लिए न्यूज 18 ने कुछ मतदाताओं से यहां बात की और इससे लोगों के मुद्दे व उनका मूड क्या कहता है ये समझने में मदद मिली। आपको दिखाते हैं संभल संवाददाता महबूब अली की एक खास रिपोर्ट। चुनाव को लेकर क्या कहना है? 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कहना है? यहाँ तो समाजवादी आखिर क्या चुनाव में क्या आपके मुद्दे रहेंगे? चुनाव को में मुद्दों को लेकर वोट होना चाहिए या धर्म की राजनीति होनी चाहिए या जातिवाद पर चुनाव होना चाहिए? धर्म की तो राजनीति होनी नहीं चाहिए। सब पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दिया जाए, नौकरियों पे ध्यान दिया जाए, इसी चीज़ पे मुद्दे रहेंगे। भाई आदमी को पानी बिजली मिलती रहे और ये ट्यूबवेल की जो वो चल रही है इसमें बिल भी अब भी जारी रहा है। जो ट्यूबवेल के कह रहे बोले बिल माफ़ हो गए, इसमें भी कोई अभी ना है।
हमारे ट्वेल्व के उसमें कोई अभी बिल की माफ़ी ना है। तो उन लोगों को उसकी नौकरियों की मुद्दे हैं और ट्वेल्व को बिजली के मुद्दे हैं। बिजली हमारे गांव में कम से कम 25 बार तो बिजली पकड़ी गई, हर बार छापेमारी रहती है, हर बार इससे ज़्यादा छापेमारी रही नहीं कभी भी। होनी चाहिए रोजगार, पढ़े लिखे जो कर रहे हैं ऐसे बेरोजगार, उन्हें रोजगार मिलना चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए, शिक्षा पर बात होनी चाहिए, यही मुद्दे हैं। और क्या पीडीए का जिस तरह से सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के निधन के बाद में कितना असर समाजवादी पार्टी के बोर्डों पर डाला जाएगा और क्या जियाउर रहमान लोग समर्थन करेंगे? इसके पीडीए के मतलब गठबंधन की एक तरफ है समाजवादी। बिल्कुल समाजवादी पार्टी के यहाँ लोग बात करते नजर आए हैं और लोगों से भी बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? रजा हसन जी, लोकसभा का 2024 का चुनाव आ गया है, तो क्या मन बनाया है आपने? तो समाजवादी को समाजवादी को क्या आपके मुद्दे रहेंगे, क्यों लड़ाएंगे समाजवादी को? क्या कुछ ना, सब अपने अपने को देख रहे हैं, हम भी अपने को देख रहे हैं भाई। और लोगों से बात करेंगे। समाजवादी पार्टी के लोग यहाँ बात करते नजर आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? जियाउर रहमान को क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में आपके? क्या चाहते हैं गाँव में? हम ये चाहते हैं मतलब सही काम कराएंगे वो।